इस समय एक नौजवान सैनिक अर्जुन छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहा था। उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत माया अचानक से प्रकट हुई। उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हे वीर नौजवान, क्या तुम धन दौलत और सुख समृद्धि चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, माया जी, कौन नहीं चाहेगा धन। माया बोली, तो सुनो, एक खोखले पेड़ में जाओ, वहाँ तुम जितना धन चाहो ले सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? माया ने बताया, पेड़ के नीचे 3 बैरल सिक्कों के हैं, लेकिन हर बैरल की रखवाली एक डरावना कुत्ता करता है। मैं तुम्हें एक लाल रंग का कपड़ा दूंगी, उसे नीचे बिछाकर कुत्तों को उस पर रख दो, फिर जितना धन चाहो ले लो। वहाँ एक टेबल पर एक बॉक्स होगा, उसे मेरे लिए लाना। मैं तुम्हें रस्सी से बांध कर नीचे उतारूंगी और काम पूरा होने पर वापस खींच लूंगी। अर्जुन को यह प्रस्ताव रोमांचक लगा। उसने माया की बात मान ली। माया ने उसके कमर में मोटी रस्सी बांधी और उसे खोखले पेड़ के गहरे गड्ढे में उतार दिया। नीचे का दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। वहाँ 3 विशाल पीपे थे जो चमचमाते सिक्कों से भरे थे। पहले पीपे में तांबे के सिक्के थे। अर्जुन ने सोचा, ये तो मामूली धन है, मुझे इससे बेहतर चाहिए। उसने भेड़िए को चादर पर रखा और आगे बढ़ गया। दूसरा पीपा चांदी के सिक्कों से भरा था। वह बोला, ये भी मेरे लिए काफी नहीं। तीसरे पीपे में सोने के सिक्के चमक रहे थे। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने भेड़िए को चादर पर रखा और अपनी जेबें, थैला, यहाँ तक कि अपनी वर्दी तक सोने से भर ली। फिर उसने टेबल पर रखा छोटा सा लकड़ी का संदूक उठाया जो पुराना लेकिन रहस्यमय लग रहा था। अर्जुन ने ऊपर माया को आवाज दी, माया जी, मुझे ऊपर खींचो। माया ने रस्सी खींची और अर्जुन ऊपर आ गया। उसने अपनी चांदी की तलवार निकाली और माया को धमकाया। माया डर गई और भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। गुस्से में उसने माया को सजा दी और संदूक अपने पास रख लिया। अर्जुन अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक हलचल भरे शहर चंद्रपुर में रुका। उसने एक रथ किराए पर लिया और शहर में घूमते हुए गरीबों, बच्चों और जरूरतमंदों पर सोने के सिक्के लुटाए। चंद्रपुर में उसने एक शानदार सराय में कमरा लिया, लेकिन एक दिन उसका सारा धन खत्म हो गया। तभी उसे संदूक में रखी एक पुरानी मोमबत्ती याद आई। उसने उसे जलाया और अचानक पहला जादुई कुत्ता प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। कुत्ता ने पूछा, मालिक, आपको क्या चाहिए? अर्जुन ने उदास स्वर में कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न रोटी न पैसा। कुत्ता तुरंत गायब हुआ और कुछ ही पलों में एक थैला लाया जो सोने से भरा था। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने स्वादिष्ट खाना खाया। बेटर ने बताया कि राजकुमारी राधिका इतनी सुंदर है कि उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। अर्जुन का दिल राधिका को देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने फिर मोमबत्ती जलाई। कुत्ता आया और पूछा, आपकी क्या इच्छा है? अर्जुन ने कहा, मैं राजकुमारी को देखना चाहता हूँ। कुत्ता चुपचाप गया और राजकुमारी को ले आया, लेकिन राजमहल में हंगामा मच गया क्योंकि राजकुमारी गायब थी। राजा ने आदेश दिया कि रात को एक नौकरानी राजकुमारी के पास बैठकर नजर रखे। अगली रात जब कुत्ता राजकुमारी को ले गया, नौकरानी पीछे पीछे गई, लेकिन वह अर्जुन का घर नहीं ढूंढ पाई। राजा ने चाल चली। उसने राजकुमारी राधिका की कमर में आटे की थैली बांध दी जिसके कोने में छेद था। जहाँ जहाँ कुत्ता राजकुमारी को ले गया, आटे का निशान बनता गया। अगले दिन सैनिकों ने आटे के निशान का पीछा किया और अर्जुन को पकड़ लिया। राजा गुस्से में था और उसने अर्जुन को फांसी की सजा दी। फांसी के दिन एक छोटा लड़का अर्जुन की खिड़की के पास से गुजरा। अर्जुन ने उससे कहा, लड़के, मेरे घर जाओ और टेबल पर रखा बॉक्स लाओ। लड़के ने बॉक्स लाकर दे दिया। फांसी के समय अर्जुन ने आखिरी इच्छा के रूप में पानी पीने की अनुमति मांगी। उसने बॉक्स में मोमबत्ती जलाई और 3 डरावने कुत्ते प्रकट हुए। अर्जुन ने कहा, मुझे फांसी होने वाली है, बचाओ। कुत्तों ने भीड़ पर हमला किया, लेकिन राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर में अर्जुन ने राजकुमारी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।